Hello everyone, welcome to my channel Creative Vishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो गाइस आज हम करने जा रहे हैं बीएसटी का चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट पूरे वन शॉट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ योर बिजनेस बट दैट मे इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। तो इसको हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट्स। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, जो बाहर से बैठे बैठे लोग हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए या दूसरे फोर्सेज हो गए जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम कुछ फीचर्स पढ़ते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। सबसे पहला टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेज, इंटर रिलेटेडनेस, डायनामिक, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्स और रिलेटिविटी। तो चलिए अब हम एक करके देखते हैं। टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज का क्या मतलब होता है कि सम टोटल ऑफ ऑल फोर्सेज, मतलब जितने भी फोर्सेज हैं उन सबका सम टोटल और फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस की। स्पेसिफिक होता है जो इंडिविजुअल हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है, और जनरल क्या होता है, जनरल मतलब कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है, जैसे सारे इंस्टीट्यूशंस को। जैसे कोविड-19 आया फॉर एग्जांपल, तो कोविड-19 ने सारे बिजनेस को, कोई भी एडटेक कंपनी हो गई, उनको शिफ्ट कर दिया ऑफलाइन से ऑनलाइन। और स्पेसिफिक यानी कि कोई फॉर एग्जांपल एक ट्यूशन सेंटर है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, वहाँ से नीचे कोई अपनी इंस्टीट्यूशन का फॉर एग्जांपल XYZ इंस्टीट्यूशन का कोई पैम्पलेट बांट रहा है, तो वो हो गया स्पेसिफिक। मतलब उसी के सारे जो कस्टमर्स है, उसी के स्टूडेंट्स को इफेक्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटर रिलेटेडनेस। एक सेकेंड। हाँ जी। इंटर रिलेटेडनेस का क्या मतलब होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ डिफरेंट बिजनेस। मतलब ये जो सारे इंटर रिलेटेड है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, उनके डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, पार्ट्स हो गए, सारे इंटर रिलेटेड है। जैसे कि इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ सेंटर, ये इरेज उन्होंने इंक्रीज़ कर दी। अगर जैसे कि हेल्थ सेंटर की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ किस वजह से हुई है, अगर हम हेल्दी ऑयली फ्री फूड खाएंगे और हेल्थी लाइफस्टाइल जिएंगे तो जो हेल्थ केयर है वो कम हो जाएगा। डायनेमिक में क्या हो गया, जैसे कि डायनेमिक में कि हम अडेप्ट कर सकें उनको कि मतलब जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है, तो हम अडेप्ट कर पाए उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में। जैसे कि कंज्यूमर का प्रेफरेंस में बहुत ज़्यादा शिफ्ट आया है, चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गया। अनसर्टेनिटी क्या होती है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है, कि मतलब हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि मतलब बिज़नेस को टोटलिटी में अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है। अगर यही हम बिज़नेस को छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बड़ा बिज़नेस है, अगर हम इसी के छोटे छोटे पार्ट्स करें तो हम उसको समझ पाएंगे। तो जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसको अगर हम टोटलिटी में पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। यही हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड इन पार्ट्स, तो बहुत ज़्यादा ईजियर होगा। रिलेटिविटी क्या होता है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो इम्पैक्ट करता है कंट्री टू कंट्री। रिलेटिविटी मतलब कि रीजन टू रीजन, फर्म टू फर्म और कंट्री टू कंट्री को इफेक्ट करता है। ठीक है। ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का, कि बिजनेस एनवायरनमेंट की हमें नीड ही क्यों है। सबसे पहला ये बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है कि हम आइडेंटिफाई करें अपॉर्चुनिटी और फर्स्ट मूवर एडवांटेज को हम ले सकें। जैसे कि जो एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करता है हमें वेरियस अपॉर्चुनिटीज़, और हेल्प करता है कि हम जो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज को ले सकें और हमारे मतलब कि कॉम्पिटिटर से पहले ले सकें। ये हेल्प करता है कि हम आइडेंटिफाई करें थ्रेट्स को और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। मतलब कि सपोज़ जो बजाज ऑटोमेट कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट्स है, उसने टू व्हीलर्स है और जो कंपनी एंटर करी ऑटो इंडस्ट्री में। ठीक है। जो सारी कंपनीज़ है वो एंटर करी ऑटो इंडस्ट्री में, और जो बजाज कंसिडरेबल है उन्होंने इम्प्रूव कर दिया अपने मतलब टू व्हीलर्स पे ले आए। तो हमने थ्रेट को आइडेंटिफाई कर लिया, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर लिया। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज की मतलब हमें मैन, मशीन, मनी, रॉ मटेरियल, इन सबको बिजनेस फर्म में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, कि हमें मतलब अडेप्ट करना चाहिए, मतलब हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए इस कि जो भी मतलब फास्ट चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि चेंजेस की टर्बुलेंट मार्केट कंडीशंस हो गए, रेस ब्रांड लॉयल्टी हो गई। ठीक है। और इन ऑर्डर टू कोप विद सिग्निफिकेंट चेंज मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड, एग्जामिन, डेवलप। तो मतलब कि ये सब चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए मैनेजर्स को अडेप्ट करना पड़ेगा इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस के साथ। ये हेल्प करना जो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, ताकि हम असिस्ट कर पाए प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। ठीक है। ये इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस, जो बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये इंप्रूवमेंट करता है हमारी परफॉर्मेंस का। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, स्लेप्ट, S फॉर सोशल एनवायरनमेंट, L फॉर लीगल, E फॉर इकोनॉमिकल, ठीक है, एंड P फॉर पॉलिटिकल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जैसे कि GDP बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। ठीक है। कोई भी मतलब कि इको से रिलेटेड, जैसे कि आपने पढ़े होगा इकोनॉमिक्स में, कि कोई भी जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है बिजनेस पे, जैसे कि GST हो गया, GST चेंज हुआ, डीमोनेटाइजेशन हो गया। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हो गई, स्टॉक मार्केट चेंज हो गया। तो ये सारे हमारे इकोनॉमिक है।
सोशल में जैसे कि कस्टम ट्रेडिशन, मतलब कि दिवाली, होली, मतलब फेस्टिवल्स आ गए, लाइफस्टाइल आ गए, तो हमारे वो सोशल है। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल में क्या होता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया, जब हम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करें, नए नए मेथड यूज़ हो गए। पॉलिटिकल में क्या होता है कि जनरल स्टेबिलिटी की, जैसे कि बिल्ड करते हैं कॉन्फिडेंस की, मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। लीगल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है, ऑर्डर हमें सिर्फ निकाल दिए बट अभी तक वो पास नहीं हुए। और लीगल में क्या होता है कि वो सारे जो जजमेंट है, कोर्ट के लॉ हुए, ऑर्डर हो गए, ये सारे पास हो चुके हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सारा कुछ नहीं है सच। बट इसमें एक ना जीएसटी था, सॉरी, डीमोनेटाइजेशन। हाँ जी, डीमोनेटाइजेशन की बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जब हमने 5000 और 100,000 के नोट को हमने डीमोनेटाइजेशन कर लिया था, बस इतना पता होना चाहिए। उसके फीचर्स जो हैं वो 2 फीचर्स आप याद कर सकते हैं। एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कि जैसे कि हमारी डिजिटल और कैशलाइट इकॉनमी बन गई। टैक्स इवेशन हो गया, मतलब टैक्स की चोरी कम हो गई। तो बस इसके 2-3 आप कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसका, और बाकी सब डिलीटेड है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्लीट हो चुका है इन विदिन 6 to 7 मिनट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना।